नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान में एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति ने गैर शैक्षणिक या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया है। उस विज्ञापन में 1377 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इसमें जो आवेदन करने की जो तिथि नहीं बताई गई है, लेकिन नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो जल्द ही आपके अप्रैल में ये आवेदन उम्मीद है शुरू हो जाएंगे। तो इस भर्ती में कौन कौन से पदों के लिए आवेदन चाहा गया है, यानी कि कौन कौन से पदों के लिए आप आवेदन करेंगे, उनकी कौन सी उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाले, उसको लेकर हम बात करेंगे। इसमें जो पहली जो पोस्ट है वो फीमेल स्टाफ नर्स की है। इसकी कुल 121 पद है। ये भर्ती पे स्केल सेंट्रल लेवल 7 की है। 44,900 से 1,42,400 तक के जो बीच पड़ता है। और फीमेल स्टाफ नर्स जो नर्स पोस्ट के लिए जो आयु की कैटेगरी है वो तकरीबन 35 साल होना चाहिए। और उसके अलावा जिसको रिजर्वेशन के अंदर SC ST को 5 साल और BC को 3 साल जो छूट है वो अलग से रहेगा। ये एज क्राइटेरिया जो 35 वर्ष है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम अपन बात करें तो ये BSc नर्सिंग होना चाहिए या रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग। जो BSc नर्सिंग जिस भी लड़की ने या महिला ने कर रखी है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसके लिए 5 पोस्टें खाली है। और ये पे स्केल आपके 6 की है। और इसमें आयु की हम बात करें तो 23 साल से 33 साल तक का जो व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस जो प्रशासनिक या फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आप जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट की। इसके 12 पद है। पे इसके लिए 6 जो सेंट्रल लेवल 6 की भर्ती है। वो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप BCom आपकी होनी चाहिए। और 3 साल का जो अकाउंट्स वर्किंग गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो केंद्र और राज्य सरकार में अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, यानी जूनियर अनुवादक जो होते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी में जो अनुवाद करते हैं, उसकी 4 पोस्टें हैं। ये पे लेवल 6 की भर्ती है, सेंट्रल लेवल की। और ये इस जो एज क्राइटेरिया 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो आयु में जो प्रावधान होते हैं SC ST OBC के लिए वो अलग है, बाकी 32 है। और इसके लिए आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और एक हिंदी या इंग्लिश आपके जो BA में आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और साथ ही आपके पास यदि PGDT यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो लीगल असिस्टेंट की। इसकी एक ही पोस्ट है। ये पे ग्रेड 6 लेवल की है। ये उम्र 23 से 35 वर्ष का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और इसमें आपको एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन लॉ में जो बैचलर डिग्री यानी LLB होनी चाहिए। और 3 साल का जो अनुभव सरकारी सेक्टर में आपको होना चाहिए। बाकी जो डिज़ायरेबल है कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अगली जो भर्ती इसमें आई हुई है वो स्टेनोग्राफर, जिसको आशुलिपि कहते हैं, जो स्टेनोग्राफी होती है वो। इसकी टोटल 23 पद है। इसके लिए आपको स्टेनोग्राफी जो आशुलिपि वो आनी चाहिए। ये पे लेवल 4 की भर्ती 18 से 27 साल का जो व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। इसके लिए कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। और स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है और वो कागज़ पर भी और कंप्यूटर दोनों आपके ये होना चाहिए। ये 10 वर्ड्स जो 10 मिनट में आपको 80 वर्ड डिटेक्ट करने हैं। और इंग्लिश में 50 मिनट में आपको ये इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी में ये आपको जो ऑन कंप्यूटर पे ये सारा आपको ये करना है। ये आपका जो जो टेस्ट का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट का क्राइटेरिया रहेगा। अगला कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 इसमें पोस्टें हैं। ये पे लेवल 4 की भर्ती है। 18 से 30 साल का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। क्वालिफिकेशन BC होना चाहिए या BSc कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। BTech जो कंप्यूटर है वो इसमें आवेदन कर सकता है। 2 पोस्टें इसमें हैं। अगली है कैटरिंग सुपरवाइजर
कैटरिंग सुपरवाइजर का मतलब जनरल भाषा में अपन कहें मेस इंचार्ज, जो मेस जहाँ पर भोजन बनता है उसके इंचार्ज की 78 पद है। ये पे लेवल 4 की भर्ती है। जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन बात करें तो बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होनी चाहिए, और एक इसमें ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैटरिंग कोर्स भी होता है, वो होना हो 10 साल का अनुभव वगैरह। ये जो जिसके पास ये होटल मैनेजमेंट कोर्स किया वगैरह तो इसमें आवेदन कर सकता है। अगली जो ये पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इस पोस्ट के लिए आवेदन होते हैं ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी एलडीसी जिसे अपन कह सकते हैं। तो इसमें एलडीसी के दो प्रारूप दिए। एक जो नवोदय विद्यालय समिति होती है, इसका जो मुख्यालय है जो नोएडा में है। दूसरी उसके अलावा जो इसके रीजनल सेंटर बनाए गए, जैसे जयपुर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, हैदराबाद है, पुणे है, कल है, तो इस तरीके से वहाँ भी इसकी पोस्ट है। तो इस प्रकार से जो हेडक्वार्टर और जो रीजनल सेंटर, जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर इनके लिए कुल 21 पद है। और पे इसके लिए 2 की भर्ती है, और एज लिमिट 18 से 27 साल रहेगी। क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए, और साथ ही आपको 30 शब्द अंग्रेजी में और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। या आप 12 पास होने चाहिए, साथ में एक सीबीएसई द्वारा एक कोर्स होता है सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, एक वोकेशनल कोर्स होता है, वो होना चाहिए। तो ये लगभग वोकेशनल कोर्स नहीं है, तो बाकी कंप्यूटर की टाइपिंग लगभग आजकल हर कोई विद्यार्थी कोर्स कर लेता है, तो उसको आती है। डिज़ायरेबल जो एजुकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री रिक्वायर्ड आइदर एज सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी 6 महीने का जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह, तो ये आपके पास होना चाहिए। और यही भर्ती सेम जो जेएनवी कैट यानी जो नवोदय विद्यालय स्कूल होते हैं, उस स्कूल में भी एलडीसी की जरूरत होती है। उनके लिए 3 से 60 पोस्ट हैं, और इसमें बाकी जो ये एज लिमिट है वगैरह क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है। इसमें 3 से 60 पोस्ट, तो ये एलडीसी के लिए अच्छी पोस्ट है, और बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करने वाले और करेंगे भी। अगली जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 128 पोस्ट हैं। ये पे लेवल 2 की भर्ती है, और 18 से 40 साल का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, और दूसरा इसके साथ आपके ये इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपके पास, और उसके पास 2 वर्ष का जो अनुभव है इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन वायरिंग का, प्लम्बरिंग का, ये होना चाहिए। तो जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन, उनका लगभग हर किसी के पास अनुभव कहीं ना कहीं होता ही है। तो आपके पास यदि ये इलेक्ट्रिशियन आईटीआई की हुई तो आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगला लैब असिस्टेंट, जिसको अपन प्रयोगशाला सहायक कहते हैं, इसके भी अच्छी पोस्टें हैं। 161 पोस्टें हैं। ये पे ग्रेड 1 की 1800 से 56,900 इसका पे ग्रेड सेंट्रल लेवल का है। 18 वर्ष से 30 वर्ष का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दो है, ये आप पास 10वीं पास होने चाहिए, और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, या आप 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो ये आपकी जो लैब अटेंडेंट का है या प्रयोगशाला सहायक के लिए पोस्ट है। अगला मैस हेल्पर, जो मैस में कुक, एक साधारण भाषा में कुक कह सकते हैं, उसकी 442 पोस्ट हैं। ये पे लेवल 1 की भर्ती है, और ये 18 वर्ष से 30 वर्ष का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। 5 वर्ष तक आपको किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल या संस्थान में जो खाना बनाने का जो मेस में आपके पास अनुभव होना चाहिए। और बाकी पासिंग्स ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनवीएस, वो एक आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप पास होंगे। तो ये जो कुक है, जो खाना बनाना आता है, तो वो आराम से इसमें आवेदन कर सकता है। अगली जो लास्ट भर्ती है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ये आपके एचक्यू और आरओ यानी हेडक्वार्टर नोएडा, और जो बाकी जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर उनके लिए है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। ये 19 पद है, और ये पे लेवल 1 की भर्ती 18 वर्ष से 30 वर्ष का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और इसकी जो मिनिमम एजुकेशन, जो कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो 10वीं पास है। तो इस तरीके से नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए ये विज्ञापन जारी किया। आने वाले दिनों में इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप इन आवेदनों के लिए आपकी जिस भी पद के लिए आपकी योग्यता, उस पद के लिए आप अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये अच्छी भर्ती है, और
ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।